Hello everybody, welcome back to my channel Glampedia. My name is वैष्णवी विश्वकर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। होता सबके पास है, बट क्लियरिटी बहुत कम लोगों को होती है एंड दैट इज स्किन। डू यू नो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। ये हमें प्रोटेक्ट भी करता है, हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारी एज बताता है, हमारी हेल्थ रिफ्लेक्ट करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्किन के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखें बिकॉज देर आर प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स इन मार्केट। हम रोज स्किन केयर यूज कर रहे हैं, हम रोज मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। Just because somebody is saying this product is good or that product is good, it doesn't mean it is good for your skin also. Because every skin is different. मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है दे ऑल आर गुड बिकॉज दे आर लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट आफ्टर कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसीजर फॉलो करके एक प्रोडक्ट मार्केट में आता है। सो अच्छे प्रोडक्ट्स है बट इट इज गुड फॉर यू ऑल्सो, दैट इज अ क्वेश्चन, right? So in this video, you will be learning skin anatomy. You will understand the type of skin, and by the end of this video, you will be expert in picking right product and will sound more professional because you are on Glamopedia, where beauty meets knowledge. So सबसे पहले let's talk about what is skin. जैसा कि हमने जाना कि स्किन का इम्पोर्टेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज एग्जैक्टली स्किन। जो डर्मैट्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर्स। सो डर्मा बेसिकली मीन्स स्किन, जो उसका साइंटिफिक नेम है स्किन का, दैट इज डर्मा। सो जो स्किन के डॉक्टर्स हैं वो स्किन को बहुत सारी लेयर्स में पढ़ते हैं, बट वी वांट टू टेक अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो हम स्किन को मेजरली 3 लेयर्स में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट, जो अपर मोस्ट लेयर होता है, जो विजिबल लेयर है, जो मैं देख पाती हूँ, जिसके हर इंसान के फेस पे जो दिख रही है, दैट इज व्हाट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर। देन सेकंड लेयर जो मिड में होता है, दैट इज डर्मिस, डर्मिस लेयर। थर्ड जो लास्ट लेयर होता है, दैट इज हाइपोडर्मिस, जिसको हम सबक्यूटेनियस लेयर भी बोलते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड एंड इन सारी लेयर्स को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं अब। ओके, सो फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ऐसी एक लेयर होती है जहां पर सेल्स जनरेट भी होते हैं और डेड सेल्स शेड ऑफ भी होते हैं। जो हमें दिख रही है स्किन, वो हमारा बेसिकली रियल स्किन नहीं है, दैट इज डेड स्किन। जो सेल जो है वो जो डेड हो जाते हैं ना, उसके बाद जो स्किन है दैट इज डेड स्किन। ऑलराइट, इसकी 20 to 25 लेयर्स कंप्लीटली डेड होते हैं। ऑलराइट, देयरफॉर काफी सारी ट्रीटमेंट्स लेने के बाद, फेशियल्स लेने के बाद एकदम से ब्राइट लगने लगता है आपका फेस। व्हाई? बिकॉज आपकी जितनी भी डेड स्किन वाले लेयर हैं वो सब निकल जाते हैं उससे। ऑलराइट, सो अब हम जब ये एपिडर्मिस लेयर पढ़ते हैं, तो एपिडर्मिस लेयर में जैसे मैंने बताया सेल जनरेट भी होते हैं और डेड भी होते हैं। तो देयर आर बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट इन एपिडर्मिस, बट हम 2 सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, इन्हें स्पेशल सेल्स भी बोला जाता है। द फर्स्ट वन इज मेलेनोसाइट। अब इन्हें स्पेशल सेल इसलिए बोलते हैं बिकॉज द रीजन दे हैव सम स्पेशल क्वालिटी। ऑलराइट, ये कुछ स्पेशल फंक्शन कर रहे होते हैं। ओके, फॉर इंस्टेंस जो हमारा फर्स्ट सेल है मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट ये प्रोडक्शन करता है मेलेनिन का। मेलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा कॉम्प्लेक्शन डिसाइड करता है, जो हमें नेचुरल कलर। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेलेनिन। जिनमें ज्यादा मेलेनिन प्रेजेंट होता है वो लोग थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, जिनमें कम मेलेनिन प्रेजेंट होता है वो लोग फेयर टोन के होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है दैट वी शुड चेज फेयर स्किन टोन। द रीजन इज जिनमें कम मेलेनिन होता है उनमें एक प्रॉब्लम भी रहती है, वो प्रोन रहते हैं बहुत सारी डिसीजेस के, स्किन कैंसर्स के, इरिटेशंस के।
बहुत सारी फ्रेकल्स भी होता है उनके स्किन में, रोजेशिया भी होता है। सो देर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स जो होते हैं फेयर स्किन में, बट हम वही अफ्रीकन्स की स्किन देखेंगे जो ब्लैक जरूर होती है बट बहुत ग्लोई, बहुत शाइनी, विदाउट बहुत सारे कंसर्न्स के हम उन्हें देखते हैं, राइट? सो मेलेनिन इज समथिंग जो नेचुरल कलर पिगमेंट प्रोवाइड करता है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, ये एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह वर्क करता है। अब आप सोचेंगे हमारी बॉडी में सनस्क्रीन भी होती है, तो वाई पीपल से कि हमें सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। यस, सो हमारा जो मेलेनिन है वो एक सनस्क्रीन की तरह वर्क करता है। कोई भी यूवी लाइट है पेनिट्रेट नहीं हो पाती हमारे बॉडी में अंदर, क्योंकि ये जो मेलेनिन है वो उसे रोक के रखता है। और जब रोक के रखता है वो बाहर अपना जो ब्लैक कलर का डर्ट है वो सेंड करता है, जिसको हम कहते हैं टैनिंग। हमारे फेस पे ब्लैक ब्लैक हो जाता है, टैनिंग हो जाती है। दैट इज नथिंग बट सनस्क्रीन, नेचुरल सनस्क्रीन। ऑलराइट, सो अगर आपको टैनिंग हो रही है दैट मीन्स आपका मेलेनिन प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट कुछ लोग बोलते हैं मुझे टैनिंग नहीं होती है, मैं कितना भी धूप में जाऊं मुझे टैनिंग ही नहीं होती है, दैट मीन्स उनका मेलेनिन अच्छे से वर्क ही नहीं कर रहा है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेल जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं दैट इज केरेटिनोसाइट। सो केरेटिनोसाइट जो सेल है वो अगेन स्पेशल सेल है एंड ये प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्किन में, नेल में, हेयर में, हर जगह हमें प्रोटीन मिलेगा आपका। बट ये जो प्रोटीन है ये टू टाइप्स में डिवाइड होता है, हार्ड प्रोटीन, सॉफ्ट प्रोटीन। जो हार्ड प्रोटीन है वो हमारे नेल्स एंड हेयर में अवेलेबल होता है क्योंकि इसमें सल्फर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। वहीं जो सॉफ्ट कैरेटीन होता है वो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, तो हमें जब हम स्किन को खींचते हैं या उसमें लग जाती है तो हमें दर्द होता है, बट वहीं हमारे बाल जब टूटते हैं, हमारे नेल्स जब टूटते हैं तो हमें दर्द नहीं होता है। ऑलराइट, कैरेटीन का जो वर्क है वो स्किन को टफनेस, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का होता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का होता है। तो अगर आपके में प्रोटीन अच्छा है तो आपकी इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्किन की जो टफनेस है वो आपको मिलेगी। ऑलराइट, सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेयर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड लेयर, डर्मिस लेयर। सो जो डर्मिस लेयर है उसको हम ट्रू लेयर भी बोलते हैं। अब हम इसे ट्रू लेयर इसलिए बोलते हैं बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन दिस लेयर। यूजुअली जो फर्स्ट लेयर हम पढ़कर आए हैं एपिडर्मिस, उसमें आपको डेड सेल्स मिलेंगे, सेल जर्मिनेशन होगा। बट इन सेकेंड लेयर इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, फॉर इंस्टेंस ब्लड वेसल्स, कोलेजन, स्वेट ग्लैंड्स, हेयर फॉलिकल्स, सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है। जो हमारे, हम नाइट में सोते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा फेस थोड़ा सा ग्रीसी, जो ऑयली स्किन के लोग हैं उन लोगों ने नोटिस किया होगा मॉर्निंग में उनका फेस बहुत ग्रीसी फील होता है। वाई सो? बिकॉज जो ये सेबेशियस ग्लैंड है वो अपना ऑयल रिलीज करती है, ओके, प्रोड्यूस करती है। सो उसकी वजह से हमारी स्किन टाइप डिसाइड होती है। हेयर फॉलिकल, जो हमारा हेयर का रूट होता है वो भी हमारा डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है। स्वेट ग्लैंड्स, जो में पसीना आता है, स्वेट आता है, उसके भी ग्लैंड्स जो उसका प्रोडक्शन होता है वो भी हमारा डर्मिस लेयर में होता है। ओके, कोलाजन, कोलाजन जो हमें हमें एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, एक बहुत अच्छी सी जैसे कुछ जब एज हो जाती है लोगों की तो उनकी स्किन झिल जाती है, मीन्स उनमें कोलाजन कम होने लगा। बट एक यूथफुल स्टेज में जब होते हैं हमारा स्किन एकदम खिंचा हुआ, एकदम टाइट होता है, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ कोलाजन। सो जो कोलेजन है वो भी डर्मिस लेयर में प्रेजेंट रहता है। ऑलराइट, सो डर्मिस लेयर पर यूजुअली जो डर्मैट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो वर्क करते हैं। और जो एस्थेटिशियन, ब्यूटिशियंस होते हैं वो फर्स्ट लेयर पर, स्किन की फर्स्ट लेयर जो एपिडर्मिस लेयर है उस पर वर्क करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस is the third layer which is also known as subcutaneous layer. ये लेयर बोन्स को स्किन के साथ अटैच करता है।
ऑलराइट, क्योंकि ये थर्ड लेयर है, इसके बाद जो है स्किन खत्म हो जाती है, इसके बाद हमें ऑर्गन्स एंड बोन्स ये प्रेजेंट होते हैं। सो ये वाला लेयर जो है वो हमें अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, यही लेयर है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है। ये लेयर एक कुशन की तरह भी वर्क करता है। जब हमें कोई जर्क लगता है, कोई कभी एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये वाली लेयर हमें प्रोटेक्शन का काम करती है। All right, so we are done with three major layers. Now we will be talking about टाइप्स ऑफ स्किन। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे उसमें आपकी स्किन एग्जैक्टली किस नेचर की है, किस टाइप की है, वो समझेंगे। और उसके बेसिस पर क्या प्रोडक्ट हमें चूज करना चाहिए, क्या अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट होता है, वो हमें समझ आएगा। वैसे तो हर इंसान की स्किन डिफरेंट होती है, ऑलराइट, बट हम सारी स्किन्स का एक मेजर पार्टीशन करेंगे। ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल, ये 4 तरीके से हम हर स्किन को डिफाइन कर सकते हैं। मे बी किसी की एक्सेसिव ऑयली हो सकती है, एक्सेसिव ड्राई हो सकती है, ऑलराइट, किसी का कॉम्बिनेशन स्किन का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, बट इवेंचुअली वो होगा ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन एंड नॉर्मल के फॉर्म में ही। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी ड्राई स्किन, बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी स्किन टाइप हो वो डिसाइड किया जाता है आपके सेबेशियस ग्लैंड से। हमारा जो सेबेशियस ग्लैंड, डर्मिस लेयर हम अब जो पढ़कर आए हैं, सेकेंड लेयर जो पढ़कर आए हैं, जहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा नेचुरल ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है। हमारे फेस में जो ऑयल विजिबल होता है वो वहां से प्रोडक्शन होता है, सेबेशियस ग्लैंड से प्रोडक्शन होता है। यही हमारा स्किन टाइप भी डिसाइड करता है। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा ऑयल का तो ऑयली हो जाएगी हमारी स्किन, अगर कम प्रोडक्शन होगा ऑयल का तो ड्राई हो जाएगी, अगर कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा एक ही फेस में तो वो कॉम्बिनेशन हो जाएगी, और किसी का एक बैलेंस प्रोडक्शन चल रहा होगा तो नॉर्मल हो जाएगी। ऑलराइट, सो जो ये ऑयल है ये गेम चेंजर है, आपकी स्किन का नेचर डिसाइड करता है। बट क्योंकि हम बहुत प्रोफेशनली पढ़ रहे हैं तो ये ऑयल हम नहीं बोलेंगे, ओके, ऑयल की जगह हम बोलेंगे सीबम। इसको बोलते हैं सीबम। जो हमारा सीबम है वो डिसाइड करता है आपका एग्जैक्टली स्किन टाइप क्या होने वाला है। तो लेट्स स्टडी ड्राई स्किन फर्स्ट। तो ड्राई स्किन में जो सेबेशियस ग्लैंड है वो सीबम कम प्रोड्यूस करती है। ओके, कम प्रोड्यूस करेगी तो वहां पे मॉइस्चर की कमी होगी, ऑयल ज्यादा नहीं होगा, रफ होगी, थोड़ी सी फ्लेकी होगी, बहुत ज्यादा शाइन नहीं होगी। ओके, ठीक है, बट ये स्किन का एक प्रॉब्लम भी है, ये प्री मेच्योर एजिंग भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारा स्किन खिंचा हुआ है पूरे टाइम, तो एक टाइम आएगा जब फाइन लाइंस, सैगीनेस, ये सब चीजें जल्दी होंगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑयली स्किन। जो ऑयली स्किन है वो बहुत ग्रीसी अपेयर होती है, क्योंकि उनमें सीबम जो ऑयल है उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो नाइट में सोएंगे और मॉर्निंग में उठेंगे तो देखेंगे उनके पूरे हेयर ग्रीसी हो गए। किसी का जो हेयर का स्कैल्प होता है वो भी बहुत ग्रीसी होता है, राइट। सो बेसिकली ग्रीसी होती है ऑयली स्किन, बहुत शाइनी शाइनी दिखेगी, बट इनका अगेन एक ड्रॉबैक होता है, क्योंकि इनके पोर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जिससे सीबम बाहर आता है, उसकी वजह से ये एक्ने के बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं। बड़े पोर्स रहेंगे, वहां पे डर्ट कलेक्ट होगा, जिसकी वजह से पॉस्ट्यूल्स या एक्नेस, पिंपल्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन एक ऐसा स्किन है जिसमें ऑयली एंड ड्राई दोनों स्किन प्रेजेंट होती है एक ही फेस पर। हो सकता है जो आपका फोरहेड वाला एरिया है या आपका नोज एरिया है वो ऑयली हो, बट एट द सेम टाइम आपका जो चीक वाला एरिया है वो ड्राई हो, या उसका वाइस वर्सा हो सकता है कि जो आपका सी जोन एरिया, जो आपका चीक एरिया है वो ऑयली हो, और आपका जो टी जोन एरिया है, जो फोरहेड एंड नोज वाला, चिन वाला एरिया है, वो ड्राई हो।
ऑलराइट। सो कोई भी पैटर्न हम देख सकते हैं, काफी लोगों में बहुत डिफरेंट पैटर्न भी देखा जाता है। सो दिस इज व्हाट कॉम्बिनेशन स्किन इज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉर्मल स्किन। सो जो नॉर्मल स्किन है वो एक आइडियल स्किन टाइप होता है, जिसमें एक परफेक्ट मॉइस्चर प्रेजेंट है आपके स्किन में। जो पोर्स हैं वो ना ज्यादा बहुत बड़े हैं ना छोटे हैं, एक मीडियम साइज के पोर है जिसमें आपका सीबम जो ऑयल प्रोडक्शन है वो आराम से हो रहा है, मतलब एक बैलेंस्ड फॉर्म में हो रहा है। सो दिस इज व्हाट नॉर्मल स्किन टाइप। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इफ इन केस यू विल बी हैविंग एनी डाउट you can drop it in comment section or you can DM me in Instagram. If in the case आपको कोई भी problem होता है, I'll address you through videos also and through messages also. सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्किन रिलेटेड इश्यूज के बारे में, एंड वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट स्किन केयर रिजीम एंड व्हाट इज द राइट प्रोडक्ट फॉर योर स्किन टाइप. Beauty is knowledge and knowledge is glam. Only on Glamopedia. Bye bye.